ठीक। तो बात अब ये रह गई थी कि जागृत अवस्था को आप डिफाइन कैसे करें जी। और इससे आपको ये बात कह गई, इसको कारिका ने फायदा कैसे बताया? आपने तो कह दिया कि आप आनंद में हो गए। क्या गुरु गुरु मानता है? तो गुरु का प्रमाण है ये 31वीं जो कारिका है, इसमें इसका फल कहा। 31वीं कारिका में फल कहा गया है, ये मेवा मत प्राप्ति मेवा तनोग्रह यम निर्वाण दीक्षा चो शिव शब्दार्थ। ये क्या है? जिसको ये सुप्रबुद्ध को ये प्राप्ति हो गई, आप मान लीजिए उस गुण का पहुंच गए, तो यही आपको आत्म तत्व की प्राप्ति की अवस्था है। यही कहा जो कहा गया है ना उस कारिका में कि ये क्या करती हैं योगिनियां? ये योगिनियां आपको अमृत प्राप्त नहीं करने देती, ये आपको पशु बना देती हैं, बांध के रखती हैं। इसका उल्टा हो जाता है आपका कि ये योगिनियां आपके लिए अमृत लाती हैं, माता है वो अमृत पिलाई, यही आपका आत्मस्वरूप के दर्शन कराती और आप जो है ऐसी अवस्था में हो जाते हैं कि सब करने के समर्थ हो जाते हैं। हमने कहा सृष्टि, स्थिति, संहार और निग्रह, अनुग्रह, ये पंच कृत्य आप उस पूर्ण स्थिति में करने लगते हैं। करते तो अब भी हैं, लेकिन अभी आप संकोच स्थिति में करते, फिर आपकी कला नहीं रहती, कर्तृत्व शक्ति हो जाती है अपार। फिर आपकी विद्या नहीं रहती, फिर आपके ज्ञात शक्ति, ज्ञान शक्ति, अपार ज्ञान शक्ति। फिर आप राग नहीं करते, क्या हो जाता है आपका पूर्णत्व, आप पूर्ण काम है। उस समय होता है सच्चा विश्व बंधन, विश्व ही आप हो गए तो अपना हिस्सा हो गया वो। और उस समय आप कोई काम काल नहीं रहता। क्या स्थिति होती है उसमें? काल नहीं रहता, क्या अर्थ कि आपकी क्रियाएं साइमल्टेनियसली नहीं होती, क्रमशः होती नहीं, ये सक्सेशन नहीं होती कि आपने एक काम कर लिया, अब आपने कान में मन लगा लिया यंत्र, अब आपने खींच लिया, तो ये अलग अलग हो गए दो काम। आपने चाय एक घूंट पी ली, फिर आपने दोबारा पी ली, ये समय नहीं होगा, एक साथ होगा, काल बीच में नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है? हम शब्द बोल रहे हैं, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच में समय हो रहा है, फिर ये नहीं होगा, जो कहना है वो पूरा एक साथ ज्ञान गया और एक साथ आपके पूरे मस्तिष्क में ग्रहण कर लिया। कालातीत स्थिति इसी को कहते हैं, अकाल पुरुष ही कहते, समझ लीजिए। अभी एक घूंट पिया, अब दूसरा घूंट पिएंगे, ये समय हो गया। फिर क्या है कि चाहे समुद्र पी लो एक साथ, फिर ये नहीं होगा कि धीरे धीरे पी रहे हैं, समुद्र जा रहा, क्षण होता नहीं, हुआ गया, खत्म। आपने मन में सोचा और वो समाप्त कार्य।
शिव के लिए ये सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, इसमें समय नहीं लगता। जब जब बाहर आती है सृष्टि तो इसमें काल होता है, तो अब काल अतीत हो जाए। और अभी आप भोपाल में बैठे हैं, आप इंदौर में बैठे हैं, आप टीकमगढ़ में बैठे हैं, आप सागर में बैठे हैं। फिर ये सब कहीं अलग अलग नहीं होंगे। सागर भी वहीं, भोपाल भी वहीं, टीकमगढ़ भी वहीं, लंदन भी वहीं, न्यूयॉर्क भी यही, सब यही एक बिंदु पर सारा ब्रह्मांड है। कहीं कोई अवकाश नाम की चीज नहीं है। ये नियति नहीं रहेगी। फिर इसको नियति कहते हैं, वो नियति समाप्त, काल की बाधा खत्म। नो स्पेस, नो टाइम, और आपकी अधूरेपन का कोई समय नहीं। कंप्लीशन इन एवरी रिस्पेक्ट, और आपका कर्तृत्व पूरा, आपका ज्ञान, ये है आपकी पूर्णत्व की अवस्था। अब जागृत में क्या अंतर, स्वप्न में क्या अंतर, सुषुप्ति में क्या अंतर, व्यवहार में, इसको समझ लीजिए। आपकी जागृत अवस्था कब होती है? जागृत अवस्था तब जबकि मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों ज्ञानेंद्रिय सब काम करती हैं, और जो ज्ञान है वो ज्ञेय को सामने पाता है। तो ज्ञेय प्रधान, इसको जानना है तो लोटा रखा है सचमुच घड़ा, और आपकी ज्ञानेंद्रिय उसका अनुभव कर रही, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न क्या है? लोटा कहीं नहीं है, आप ये इंद्रियां अनुभव नहीं कर रही। इन्होंने पहले देखा था, वो मानसिक रूप से वृत्तियां मौजूद है मन में, वो भी सारी कल्पना करके, विकल्प करके, चित्र बना के वो देख रहे। न वहां लोटा है, समझ रहे हैं आप, न आपकी इंद्रिय उसको छू रही है। केवल भौतिक रूप से ये सब कुछ नहीं है, केवल मानसिक संकल्प विकल्प से जो स्थिर बनी है आपकी, वो स्वप्न है। सुषुप्त में क्या है? आपकी मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो है ही नहीं, और पांचों ज्ञानेंद्रिय क्या है कि तम से ग्रस्त हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। आप कुछ नहीं देख रहे हैं, आप कहते हैं हम गहरे सो गए, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वो स्वप्न चल रहा है आपका, स्मृति नहीं है, क्योंकि ये आपके तम से ग्रस्त हो गए। अभी आप रज में थे तो स्वप्न में थे, सत्व में थे तो जागृत में थे। यानी आपने देखा कि मैं अपनी शक्ल देख ली शीशा में, मैं तो ऐसा हूं। सपने में आपने कल्पना में देखा कि आप तो चिड़िया है, उड़ रहे, और फिर आप गहरी नींद में सो गए, तो उसके बाद पूछा क्या आप क्या देखा? आप बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो क्या आप आदमी हैं तो चिड़िया क्यों दिखे आप? चिड़िया है तो फिर क्यों दिखे?
उस तुरीय अवस्था में क्या हुआ, अरे जब आप उसमें गए समाधि में, तो आपने कहा कि आनंद स्थिति है। क्या है? शब्द से नहीं कह सकते, शब्द से नहीं कह सकते, लेकिन हम हैं, क्योंकि आपने ये जाना कैसे कि हम गहरे सोए। आपने ये जाना कैसे स्वप्न में कि मैं चिड़िया हूं। इसका जवाब क्या है आपके पास? जब आप सो रहे थे, सपना देख रहे थे, चिड़िया थे, तो आपको किसने बता दिया कि जागने करके आप बताओ चिड़िया थी? तो याद रहा आपको? आपकी चेतना वहां काम कर, स्वप्न में, सुषुप्ति में भी आपकी चेतना काम कर रही है, लेकिन वो तम से ग्रस्त है, उसे पता है कि काम कर रहे हैं। लेकिन तुरीय अवस्था में आप जब है समाधि में, तो आप अपने ही रूप देख रहे, फिर चेतना अपने को ही देख रही, क्या बताएगी वो? आनंद में है, जो देख रहा है वो अपने को ही देख रहा। समझ आए ना? प्राणवान शरीर होता है, लेकिन प्राण शुद्ध किसको देखेगा? वो तो वही है, जो वही है वो किसको देखेगा? अपने में लीन होगा, अपने आप को। लेकिन अपना एडजस्टेड मालूम होगा कि हम ही थे यहाँ, हम ही यहाँ हैं, हम सुसुप्ति में थे, हम ही स्वप्न में है, हम ही जागृत है। वही चेतना है, वही चेतना हम है। यह है तुरियावस्था। इसको कहा था ना कि जागृत स्वप्न सुसुप्त भेदे तुरिया संभव, तुरिया भू, ये वही आनंद। बस इतनी बात हो गई, पूरा हो गया सब। अब कल फिर सुनेंगे जागृत स्वप्न, इनको भेद कर लिया तो तुरिया का आनंद आ गया। हमें पता चल गया अपनी से वही है और रज्जू भाई भी वही है और हम भी वही हैं। फर्क का है, गुरु सत्य पदे स्थित्वा स्वयं देवो महेश्वर। हमारा तंत्र इसीलिए कहता है कि बेटा गुरु के पद पे जो बैठा है और शिष्य के पद पे जो बैठा है वही महेश्वर है। नहीं वो गुरु क्या बोल रहा है? अरे उसको तो कल कंधे पे लेके निकाल दोगे। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो एक ही है, वही महेश्वर है। गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवो महेश्वर। आज का कार्य समाप्त, पूरा हो गया।